आखिर क्यों अज़का और उसकी पूरी फैमिली इस तरह घर से भाग रहे थे? क्या इनकी मदद करने वाली शनाया खुद किसी मुसीबत में फंसने वाली है? शनाया, एवरीथिंग ओके? एपिसोड 9 के थ्रिलिंग किस्म के टीजर को हम रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ हम नजर डालेंगे इसकी एपिसोड 8 पार्ट। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले कि हम इश्क ला की एपिसोड 9 पर बात कर ले, सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं इसकी एपिसोड 8 को। एपिसोड 8 एक और ज़बरदस्त किस्म की एपिसोड थी, मैंने तो काफ़ी इससे एंजॉय किया। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा कि शनाया और अजलान जो है वो अपने हनीमून पर ही होते हैं और कुछ और हमें अच्छे जो है वो नज़ारे देखने के मिले पाकिस्तान के। खैर, इनका हनीमून जो है वो फाइनली ओवर हुआ और हनीमून के ओवर होते ही इन दोनों में जो है वो आर्गूमेंट्स होना शुरू हो गए। जब ये घर वापस आ रहे थे तभी उनमें आर्गूमेंट शुरू हो गया कि हम अदलान ने शनाया को बोला कि मेरा तो पीछे बहुत ज़्यादा काम था, मैंने छोड़ा हुआ था, शुक्र है मैं जो है वो अब वापस आया हूँ। तो शनाया ने उसे कहा कि क्या मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट नहीं है? मेरे लिए भी काम उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम्हारे लिए है। और हम वहाँ पर जो है वो एक दूसरे के लिए गए हुए थे, ना कि काम की हमें टेंशन लेनी चाहिए थी कि काम हमारे लिए एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर, यही आर्गूमेंट इन लोगों में नहीं हुआ। आगे चलकर हम लोगों ने देखा कि जब अगले रोज़ ये ऑफिस में जाते हैं तो अजलान जल्दी घर वापस आ जाता है, जबकि शनाया जो है वो एक अरबाब नामी बंदे का जो है वो इंटरव्यू कर रही होती है, बेबी अब बिजनेस टाइकून। तो फिर वो लेट हो जाती है और अजलान उसका काफ़ी देर वेट करता रहता है। रात हो जाती है और अजलान का मूड जो है वो ऑफ हो जाता है। फिर जब शनाया वापस आती है तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस भी होती है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जो शनाया का आर्गूमेंट था वो बहुत वीक था। यहाँ पर मुझे अजलान जो है वो बहुत एक राइट पोजीशन में नज़र आया, क्योंकि वो एक देखे हनीमून के बाद पहला दिन है, शादी के नए दिन है, वो जल्दी घर वापस आया है, लेकिन उसकी जो बीवी है वो इतनी देर से घर पर वापस आई, इवन दो कि उसकी बीवी का भी कोई कसूर नहीं था। खैर, शनाया का यहाँ पर आर्गूमेंट इससे बेहतर हो सकता था, वो उससे प्यार से समझा सकती थी, लेकिन उसने बहस करना जो है वो मुनासिब नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो राइटर है, मुझे लगा कि वो एक फुफो का रोल अदा कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबको मालूम है कि इन दोनों में तल्ख कलामी तो होनी ही होनी है। तो एक ज़बरदस्ती का इन दोनों में जो है वो झगड़ा जो है वो करवा रही है हमारी राइटर। खैर, दूसरी तरफ अज़का जो है वो एफएससी पास कर चुकी है, अच्छे नंबरों से पास कर चुकी है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसकी भाभी भाई सब घर वाले खुश होते हैं और जब वो मिठाई बांटने जा रही होती है तो तब वहाँ पर उसका सामना होता है आबिद से। आबिद उसको क्लियरली कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो मेरी जो है वो बीवी बनोगी, मैं तुम ही से प्यार करता हूँ और तुम ही से जो है वो शादी करूँगा। अब पिछली दो वीडियोस से मैं बात कर रहा हूँ कि अज़का जो है वो इतनी एक स्ट्रॉन्ग हमें किसी के एक दो पॉइंट्स पर नज़र आई, लेकिन आबिद के सामने वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तो कुछ ऐसा ही हमें इस एपिसोड में भी नज़र आया। ऑन द अदर हैंड, हम पिछली काफ़ी सारी वीडियो से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि शनाया और अज़का के दरमियान जो है वो बॉन्ड कैसे बनेगा। ज़ाहिर है इनमें एक बॉन्ड तो क्रिएट होना ही है, तो वो बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है इस एपिसोड में कि शनाया सुल्तान को कहती है कि मैं जो है वो फ़ी पे कर दूंगी, आप इसको डॉक्टर के लिए जो है वो मेडिकल पढ़वाएं, मैं इसकी जो है वो तमाम फीस पे कर दूंगी। तो बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन ये बॉन्ड अभी मज़ीद बढ़ेगा। कैसे? चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 9 पर। तो एपिसोड 9 का टीज़र हमें काफ़ी थ्रिलिंग किस्म का दिखाया गया है। एपिसोड 9 के टीज़र में हम लोगों ने देखा कि अज़का, उसकी भाभी, उसकी माँ और अलिया जो है वो घर से भाग रही होती हैं और काफ़ी परेशान होती हैं। अब इनके भागने की असल वजह क्या है, मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश की। क्या ये आबिद है? अगर आबिद है तो आबिद ने ऐसा क्या किया कि ये सब लोग घर से भाग रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आबिद के अगेंस्ट अज़का की भाभी काफ़ी स्ट्रॉन्गली खड़ी हुई और वो भागने वाली जो है वो बात थोड़ी मुझे हजम नहीं हुई। सो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, और इस टीज़र में हम लोगों ने आगे देखा कि शनाया जो है वो पुलिस में जाकर कोई एफआईआर दर्ज करवा रही होती है, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो दर्ज नहीं कर रहे होते।
और जो बिजनेस टाइकून होते हैं अरबाब, जिनका उसने पिछली एपिसोड में इंटरव्यू भी किया था, वो अजलान और उसके अब्बू को कहते हैं कि शनाया से कहें कि वो इस मामले में ना पड़े, और इस पर क्लियरली जो है वो शनाया को कहता है अजलान के मैं बहुत आज़ाद ख्याल हूँ, मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि अब हम कोर्ट कचहरियों और थानों के जो हैं वो चक्कर लगाते फिरें। इनिशियली जो है वो अजलान उससे ऐसा ज़रूर कहेगा, लेकिन आगे चलकर अजलान जो है वो सपोर्ट भी करेगा शनाया को, क्योंकि शनाया के साथ बहुत ही कुछ गलत करने वाला है अरबाब। अब ऑब्वियसली उसने जो है वो शनाया को बैकफुट पर करना है। अब क्वेश्चन ये है कि अरबाब ऐसा क्या करेगा। मुझे लगता है कि वो कोई गलत किसी काम में क्योंकि मुलव्वस है, और शनाया जो है वो एक रिपोर्टर है तो उसके वो अगेंस्ट खड़ी हुई है। तो क्या अरबाब जो है वो कहीं अज़का के साथ तो कुछ गलत नहीं कर रहा, या कुछ समहाउ कुछ ना कुछ बॉन्ड इनमें ऐसा ही क्रिएट होने वाला है। अगली एपिसोड बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंट है। बहुत हो गया रोमांस, बहुत हो गई जो है वो प्लॉट सेट हो चुका है। अब जो है वो स्टोरी एक अच्छे मोड़ पर जो है वो हमें नज़र आ रही है। नेक्स्ट एपिसोड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग और हम लोग इसको भी रिव्यू करेंगे। आप लोग अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ है अज़का के घर में कि वो सब लोग भाग रहे हैं। ये तो मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।